हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917 तक। काफी इंपॉर्टेंट टाइम है ये आधुनिक भारत का। काफी क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो हम अच्छे से समझेंगे और एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। जो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं हम उनको भी सॉल्व करेंगे। अब चलिए दोस्तों, अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों ये जो सेक्शन है ये हम पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1917 तक जो भी एक्टिविटी हुई है, इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो सारा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1905 से। 1905 से पहले का हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है पार्ट 1 में, तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप पार्ट 1 वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1905 से। हम बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली नाम पूछ लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए, तो कारण ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन ने जैसे ही विभाजन की घोषणा करी तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यह स्टार्ट हो गया 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कर रहे थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर दोस्तों क्या हुआ देखिए, 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बावजूद भी 15 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन देखिए आप, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, बंगाल है ये, यहाँ पर इसका विभाजन कर दिया गया था इस तरीके से। आगे बात करते हैं दोस्तों हम 1906 की। 1906 में क्या हुआ था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने करी थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका संविधान कराची में बना था और पहली मीटिंग जो हुई थी इसका जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? अमृतसर में आयोजित किया गया था मुस्लिम लीग का। ठीक है, उसके बाद 1907 में क्या हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे 1907 में। और इसी अधिवेशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस जो थी वो नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी। नरम दल गरम दल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस तरीके से दो पार्ट हो गए थे कांग्रेस के। तो डायरेक्टली दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे अधिवेशन की? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों 1908 से लेकर 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। इसमें पहले युवा क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे? खुदीराम बोस थे। और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी की अगर बात करें तो वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे। क्लियर दोस्तों? 1911 की बात करते हैं अब। 1911 में क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल बनते ही इसने बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में उसको रद्द कर दिया और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। और फिर फाइनली 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई थी। 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में फाइनली वो दिल्ली राजधानी बन गई थी। 1913 की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने करी थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? कि क्रांतिकारी गतिविधियां जो हो रही है उनको और सक्रिय बनाना। ठीक है, उनको बढ़ावा देना, जो भी एक्टिविटी हो रही है। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागनाथ थे। इसके बाद बात करते हैं 1916 की। तो 13 से लेकर 16 के बीच में यहाँ पर एंट्री हुई थी बीच में महात्मा गांधी की, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा गांधी युग में। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला आखिरी पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें मैं आपको वो डिस्कस करूंगा। 1913 से 1916 के बीच में महात्मा गांधी की एंट्री हुई थी, कब हुई थी, क्या हुआ था, फिर वो आपको मैं उसी पार्ट में बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं 1916 की। 1916 में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दो काम हुए थे। एक होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो होम रूल लीग की स्थापना ध्यान रखिएगा भारत में दो जगह पर हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन की स्थापना करना। पुणे में जो इसकी स्थापना करी थी वो किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने करी थी और मद्रास में एनी बेसेंट ने करी थी। उसके बाद कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आया था। इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा ये। और यहां पर फाइनली 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल वापस मिल गए थे। ठीक है, पहले क्या हुआ था दोस्तों? 1907 में जो सूरत अधिवेशन था उसमें गरम दल नरम दल बढ़ गए थे और फिर 1916 में गरम दल नरम दल वापस मिल गए थे।
उसके बाद 1917 कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट उसकी अध्यक्ष रही और यह पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। ये जो समय काल था, ये समय काल था उग्रवादी चरण, और उग्रवादी चरण जो था वो स्पेशली जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक के नाम से, क्योंकि ये जो है उग्रवादी नेता थे। अब उग्रवादी नेता थे तो इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, मैं आपको सारा एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं। गरमदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये जो पूरा कथन था ये किसका था? बाल गंगाधर तिलक का ही है। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ हैं वो किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, भारतीय अशांति के जनक बोला गया है बाल गंगाधर तिलक को, और ये किसने बोला है? वी चिरोल ने बोला है। क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में कि निम्न में से किसको भारतीय अशांति का जनक बोला गया है, और ऑप्शन दे देते अपने लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इस तरीके से अपने को दे देते क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को बोला गया है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जो आरंभ करने का श्रेय जो है वो भी किसे है? बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था उग्रवादी जो नेता है वो कौन से हैं? लाल बाल पाल के नाम से हम जानते हैं, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। फ्रेंड्स इन तीनों में जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं सिर्फ लाल लाजपत राय। ओके, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं टेस्ट की। ये जो टॉपिक आपने अच्छे से मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिलना है, तो ज्यादा भी आप टेंशन मत लीजिए। जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं बस उनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और टेस्ट लगाइए, आप खुद देखिएगा आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? जो बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बिल्कुल ए आंसर होगा इसका। उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स 1907 में कांग्रेस जो थी वो टूट गई थी और 1916 में वापस एक हो गई थी, नरम दल गरम दल मिल गए थे, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसने समझौता कराया था? तो वो कराया था एनी बेसेंट ने कराया था, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? तो उन्होंने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था? 1911 में रद्द किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा बी आंसर। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आगा खां थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1915 1916 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी? तो तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में की गई थी, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। निम्न में से किसको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? देखिए अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, तो सी आंसर लगेगा। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? देखिए उग्रपंथी कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल है, मदन लाल बिल्कुल है, उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, ये एक उदारवादी पंथी के नेता हैं, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल विभाजन का विद्रोह हुआ था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने करा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करा था, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है बाल गंगाधर तिलक, बी आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राज बिहारी बोस कर रहे थे। तो ये पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? देखिए 1912 में क्या हुआ था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली बदलना था, तो इसका आंसर लगेगा सी। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? देखिए मद्रास में कौन थे? एनी बेसेंट थे, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे, इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना करी थी सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? देखिए 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, तो इसका आंसर क्या लगेगा? ए आंसर लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, मैंने आपको बताया था। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? एनी बेसेंट ने करी थी, और यही जो है वो पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस अधिवेशन की। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर रहेगा डी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन ने काफी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप अगर उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है गांधी युग, जो कि 1917 से लेकर हम डिस्कस करेंगे 1947 तक। तो ये सेक्शन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में गांधी युग के बारे में, जो कि जल्दी अपलोड हो जाएगा एक दिन के अंदर। फ्रेंड्स बने रहिएगा चैनल के साथ में, अच्छे से मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।